नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। बांग्लादेश की गलियों में हिंदुओं की चीखें गूंज रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं और हिंदू होना वहां अब सिर्फ पहचान नहीं, सजा बन चुका है। जिस देश की आजादी भारत के खून से हुई, वहीं आज हिंदुओं को जिंदा जलाकर, पीट कर उन्हें खुफिया एजेंट बताकर मारने में लगा है। और इसी खून की गंध के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रही है। ये डिफेंस डील है या भारत को धोखा देने की नई इस्लामिक साजिश। दीपू दास को भीड़ ने जिंदा जला दिया। एक मजदूर, एक बेगुनाह, किसी पर शक हुआ, बस भीड़ जुटी और हिंदू होने की सजा मौत में बदल गई। दीपू दास को इतनी बेरहमी से जिंदा जलाया गया कि इंसानियत भी मर गई। ये 2025 है या बर्बरता वाला 1400 साल पुराना युग। बांग्लादेश सरकार की चुप्पी, मानवाधिकार संगठनों की गायब आवाजें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खामोशी, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा लगता है। वहीं एक तरफ रिक्शा चालक के हाथ में कलावा था और भीड़ ने पीट पीट कर उसे भी अधमरा कर दिया। सोचिए, एक गरीब रिक्शा चालक, उसका अपराध क्या? हाथ में कलावा बांध रखा था, बस इतना, और भीड़ ने उसे खुफिया एजेंट घोषित कर दिया। क्या वहां हिंदू होना अब देशद्रोह है? क्या लाल धागा वहां डर का प्रतीक बन गया है? गोविंदा विश्वास, भीड़ ने उसे घेर लिया, नाम पूछा, धर्म देखा और चिल्लाने लगी, खुफिया एजेंट, खुफिया एजेंट। भारत का आदमी, ढाका पुलिस, सरकार, सिस्टम, हरी झंडी देकर भीड़ को छोड़ दिया गया है। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह सुनियोजित राजनीतिक रूप से पोषित हिंदू विरोधी टारगेटेड हिंसा है। और ठीक इसी वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश रक्षा सौदा क्या सहयोग है? जहां हिंदू मारे जा रहे हो, जहां बर्बरता चरम पर हो, जहां मंदिरों को जला दिया गया हो, उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान से रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर करता है। सीधे सवाल उठते हैं, क्या यह भारतीय हितों पर हमला है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की सेना के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत को दो तरफा घेरने की नई चाल चल रही है? एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि यह सिर्फ एक MOU नहीं, यह म्यूचुअल डिफेंस कॉरपोरेशन मॉडल पर आधारित डील है, जिसमें सैन्य ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, सैन्य अधिकारियों की अदला बदली सब शामिल है। यही मॉडल सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान ने 1971 में बंगालियों पर नरसंहार किया, जिसने लाखों महिलाओं का बलात्कार किया, जिसने ढाका को खून में डुबोया, उसी पाकिस्तान की गोद में बैठकर बांग्लादेश भारत को क्या संदेश दे रहा है? क्या यह भारत के खिलाफ इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक का खेल है? पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश नहीं, 8 और देशों से ऐसे समझौते कर रहा है, यानी एक नया इस्लामिक सैन्य गठबंधन खड़ा किया जा रहा है। बांग्लादेश उसका पहला मोहरा बन गया है। और इस खेल का ईंधन क्या है? बांग्लादेश के हिंदुओं का खून। हिंदुओं पर हमले सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं, यह पूरी तरह से तैयार की गई स्क्रिप्ट है ताकि समाज में कट्टरपंथ बढ़े और भारत विरोधी माहौल तैयार हो। यह हमला सिर्फ हिंदुओं पर नहीं है, यह भारत की सीमाओं, सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर चोट है। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को अपनी सेना के अंदर घुसा रहा है, तो भारत को यह समझना होगा कि पूर्वी सीमा पर नया सैन्य मोर्चा खड़ा किया जा रहा है। अगर अभी भारत ने कड़ा कदम नहीं उठाया, बांग्लादेश को उसके असली चेहरे में नहीं दिखाया और दुनिया को नहीं बताया कि वहां हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, तो कल यह सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं रहेगा, यह भारत की सुरक्षा तक पहुंच जाएगा। बांग्लादेश सुन ले, हिंदुओं का खून बहेगा और तुम रक्षा सौदे करते रहोगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा। तुम्हारी सरकार चाहे जितनी राजनीतिक नौटंकी कर ले, हिंदुओं पर अत्याचार का हिसाब एक दिन जरूर होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन।